बहुत पुरानी बात है। चंपक नगर में चंद्रसेन राजा राज करते थे। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम कुमुदिनी और छोटी का नाम किरण। दोनों इतनी सुंदर थीं कि जैसे चांद और सूरज धरती पर उतर आए हों, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कुमुदिनी को फूलों से बेहद प्यार था। वह सारा दिन महल के बगीचे में फूलों से बातें करती, उनकी देखभाल करती, पर वह बहुत शर्मीली थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह सिर झुका लेती और कहती, अरे नहीं, मैं तो बहुत साधारण हूं। दरबार में बोलने से डरती, सबकी बात मान लेती, चाहे वह उसे पसंद हो या नहीं। किरण बिल्कुल अलग थी। उसे पहाड़ों और पत्थरों से प्यार था। वह महल के पीछे की पहाड़ियों पर घूमती, अलग अलग आकार के पत्थर इकट्ठा करती। वह स्पष्टवादी थी, जो ठीक लगता कह देती, जो गलत लगता खुलकर कह देती। राजा कहते, बेटी थोड़ा नरम बनो, तो वह मुस्कुराकर कहती, पिताजी, नरम फूल और मजबूत पत्थर दोनों जगत की शोभा है ना। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपनी बेटियों का विवाह करना चाहते हैं। सारे राज्य से राजकुमार आए। सभी ने पहले कुमुदिनी को चुना। उसकी कोमलता, उसकी विनम्रता सबको मोह लेती थी। किरण को देखकर कुछ डरते थे। यह तो बहुत सीधी बोलती है, इसे तो हर बात पर तर्क है। कुमुदिनी ने चंपक राजकुमार से विवाह किया। विदाई के दिन वह रोती रोती अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं तो अब इस महल की यादों के सहारे जीऊंगी। मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। माँ ने समझाया, बेटी, तुम्हारा अपना हृदय है, अपनी बुद्धि है, उसे कभी मत भूलना। कुमुदिनी ने सिर हिलाया, पर उसके मन की बात निकली नहीं। कुमुदिनी का ससुराल एक समृद्ध राज्य था। पहले महीने सब कुछ सुंदर लगा। राजकुमार उस पर मोहित था। पर एक दिन राजकुमार ने कहा, तुम्हारे कपड़े बहुत साधारण हैं। मेरी रानी को दरबार जैसे कपड़े पहनने चाहिए। कुमुदिनी को अपने साधारण कपड़े पसंद थे, पर उसने हाँ कह दी। फिर एक दिन सास ने कहा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, हमारे यहाँ छोटे बाल रखने की परंपरा है। कुमुदिनी को अपने लंबे बाल पसंद थे, जिनमें वह फूल लगाती थी, पर उसने हाँ कह दिया। उसके बाल काट दिए गए। हर बार वह अपनी पसंद, अपनी इच्छा दबा देती। वह सोचती, प्रेम में तो कुछ भी त्याग देना चाहिए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार उसके पास आकर बैठा और बोला, कुमुदिनी, तुम्हें पता है, मेरे मित्र की बहन हमारे यहाँ कुछ दिन रुकेगी। तुम उसके कमरे की व्यवस्था कर देना। कुमुदिनी ने कहा, जैसा आप कहें। वह लड़की आई तो कुमुदिनी हैरान रह गई। वह राजकुमार के साथ घोड़े पर चढ़ती, तीरंदाजी करती, दरबार में राजनीति पर बहस करती। राजकुमार उसकी तारीफों के पुल बांधता। एक शाम कुमुदिनी ने राजकुमार से पूछा, क्या मैं भी तीरंदाजी सीख सकती हूँ? राजकुमार हंस पड़ा, तुम तो फूलों से बात करने वाली कोमल कुमुदिनी हो। तीरंदाजी तुम्हारे बस की बात नहीं। उस रात कुमुदिनी रोती रही। उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे अपने आप को मिटा रही है, पर प्रेम पाने के चक्कर में उसने इसे पहचाना ही नहीं। इधर किरण का विवाह एक छोटे से पहाड़ी राज्य के राजकुमार प्रताप से हुआ। विदाई के दिन उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया। बेटी, ये तुम्हारी पहाड़ी से आया है, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। किरण ने पत्थर को गले से लगाया। धन्यवाद माँ, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। प्रताप का राज्य पहाड़ों में था। पहले दिन ही किरण ने देखा कि यहाँ स्त्रियां खेत जोतती हैं, लकड़ी काटती हैं और दरबार में भी अपनी राय रखती हैं। प्रताप ने कहा, यहाँ हर किसी को अपना काम करने की आजादी है। कुछ दिन बाद प्रताप की माँ ने किरण से कहा, बेटी, तुम्हारे कपड़े बहुत साधारण हैं, हम नए बनवा देते हैं। किरण मुस्कुराई, माँ, मुझे यही कपड़े पसंद हैं। ये हल्के हैं और पहाड़ों पर चलने में आसान, मैं इन्हें ही पहनूंगी। सास थोड़ी हैरान हुई, पर फिर मुस्कुराई, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर एक दिन प्रताप ने कहा, किरण, कल मेरे कुछ मित्र आ रहे हैं, तुम भोजन बनाने में सहायता कर देना। किरण बोली, मैं भोजन तो बना दूंगी, पर मुझे संगीत सुनने का बहुत शौक है। क्या मैं शाम को वीणा बजा सकती हूँ? प्रताप ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि तुम वीणा बजाती हो, जरूर बजाना। किरण ने अपनी रुचियां बनाए रखी। वह सुबह पहाड़ियों पर घूमने जाती, पत्थर इकट्ठे करती, शाम को वीणा बजाती, कभी कभी दरबार में भी जाती और अपनी राय रखती। प्रताप को यह सब अच्छा लगता। एक साल बाद एक बड़े समारोह में दोनों बहनें मिली। कुमुदिनी देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर वह चमक नहीं थी। वह पहले से दुबली हो गई थी। किरण फूली फली दिख रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। कुमुदिनी ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? किरण बोली, दीदी, मैं वही करती हूं जो मुझे अच्छा लगता है, तुम क्यों नहीं करती? कुमुदिनी की आंखें भर आईं। मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। पर उसने बात पूरी नहीं की। समारोह में एक बड़ी घटना हुई। पड़ोस के एक शक्तिशाली राजा ने चंपक नगर पर हमला कर दिया। उसने मांग की कि या तो राज्य उसे आधा दे दें या राजा की एक बेटी उससे विवाह करे। सब घबरा गए। तभी किरण आगे आई। उसने कहा, मैं बात करूंगी उस राजा से। सब चौंके। तुम एक स्त्री? किरण ने कहा, हाँ मैं, मेरे पास एक योजना है। प्रताप ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं।
किरण उस राजा के सामने पहुंची। राजा ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी रानी बनोगी। किरण ने कहा, महाराज, मैं रानी बनने के योग्य हूं या नहीं, इसकी एक परीक्षा होनी चाहिए। राजा हंसा, क्या परीक्षा? किरण ने अपने गले से वह पत्थर निकाला जो उसकी मां ने दिया था। यह एक जादुई पत्थर है, जो इसे पकड़कर सच्चे मन से 3 इच्छाएं मांगे वे पूरी होती हैं। पर एक शर्त है, इसे पकड़ने वाला सच्चा दिल का होना चाहिए। राजा की आंखें चमकी। देखते हैं। किरण ने पत्थर राजा को दिया। पहले आप इच्छा मांगिए। राजा ने पत्थर पकड़ा और बोला, मेरी पहली इच्छा, मैं सबसे शक्तिशाली राजा बनूं। लेकिन कुछ चमत्कार नहीं हुआ। किरण बोली, शायद आपका दिल सच्चा नहीं है, मुझे देखने दीजिए। उसने पत्थर लिया और बोली, मेरी पहली इच्छा, ये राजा अपनी सेना वापस बुला ले। तभी अचानक बाहर से आवाज आई। राजा की सेना के प्रमुख ने आकर कहा, महाराज, अचानक तूफान आ गया है, हमें वापस जाना होगा। सब हैरान रह गए। राजा डर गया। किरण ने कहा, देखा, यह पत्थर सच्चे दिल की सुनता है, आप जाइए, नहीं तो दूसरी इच्छा आपके लिए अच्छी नहीं होगी। राजा डर कर चला गया। सबने किरण की बुद्धिमानी की तारीफ की। कुमुदिनी ने उसे गले लगाया। पूछा, तुमने यह कैसे किया? किरण ने कहा, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मैंने पहले ही मौसम देख लिया था कि तूफान आने वाला है। और पत्थर, यह तो बस एक साधारण पत्थर है, पर जब तुम विश्वास से कुछ कहते हो तो लोग मान लेते हैं। कुमुदिनी को उस रात नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। अगले दिन वह अपने पति के पास गई और बोली, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा, बोलो। मुझे फिर से अपने लंबे बाल रखने हैं, मुझे अपने साधारण कपड़े पहनने हैं और मुझे तीरंदाजी सीखनी है। राजकुमार हैरान रह गया। पर क्यों? क्योंकि यह मैं हूं। अगर आप मुझे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा मैं थी, तो मुझे वैसा ही रहने दीजिए, अगर नहीं तो। उसकी आवाज दृढ़ थी। राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम आज बहुत अलग लग रही हो, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब धीरे धीरे कुमुदिनी बदलने लगी। उसने फिर से फूलों की देखभाल शुरू की। उसने तीरंदाजी सीखी, दरबार में अपनी राय रखनी शुरू की। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर उसका सम्मान करने लगे। एक दिन राजकुमार ने कहा, कुमुदिनी, तुम पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही हो। कुमुदिनी मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं खुद हूं। कुछ साल बीते। एक दिन अचानक कुमुदिनी के पति बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने जड़ी बूटी बताई जो केवल हिमालय की ऊंची चोटियों पर मिलती थी। सब निराश हो गए। तभी कुमुदिनी आगे आई। मैं जाऊंगी। सब चौंके। तुम? वह बहुत खतरनाक रास्ता है। कुमुदिनी ने कहा, मैंने तीरंदाजी सीखी है, मैंने पहाड़ों के बारे में किरण से बहुत कुछ सीखा है, मैं जा सकती हूँ। वह गई। रास्ते में कई मुसीबतें आईं। एक बार एक भालू ने उसका पीछा किया, उसने अपनी बुद्धि से उसे भगाया। एक बार पहाड़ी नदी पार करनी थी, उसने हिम्मत दिखाई। आखिरकार वह जड़ी बूटी लेकर लौटी। उसके पति का इलाज हुआ और वह ठीक हो गए। उस दिन राजकुमार ने कुमुदिनी के हाथ पकड़े और कहा, मैंने आज तुम्हें सच में पहचाना। तुम सिर्फ सुंदर फूल नहीं हो, तुम मजबूत पत्थर भी हो, और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किरण ने जब यह सुना तो वह मुस्कुराई। उसने कुमुदिनी से कहा, दीदी, अब तुम समझ गई हो ना, हम स्त्रियों का मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं, हमारे अपने आत्मसम्मान से तय होता है। जब हम अपनी बात दृढ़ता से कहते हैं तो लोग हमें सम्मान देते हैं। प्रेम में घुलना अच्छा है, पर अपने आप को मिटा देना विनाश है। कुमुदिनी ने किरण को गले लगाया। हाँ बहन, अब मैं समझ गई। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। और जो स्त्री भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेती है, वही सच में मजबूत होती है। उस दिन से दोनों बहनों ने अपने अपने राज्यों में एक नई परंपरा शुरू की। हर युवती को विवाह के समय 2 उपहार दिए जाने लगे, एक फूल और एक पत्थर। इस सीख के साथ कि फूल उसे याद दिलाता कि वह कोमल है, पत्थर याद दिलाता कि वह मजबूत भी है। अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे स्वीकार करने से नहीं, तुम्हारे सम्मान से तय होता है। इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बहुत शर्मीली हैं।